Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Yeah. Good evening. Okay. लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर डिस्कस किया था एंड टाइप्स ऑफ कैपेसिटर किए थे ना? Yes. तो चलो फिर अब मुझे यहाँ पे कुणाल आप बताना जरा, रुको पहले निशु से स्टार्ट करते हैं। निशु आप बताइए जरा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर? हाँ जी जसकरण, आपको अपना माइक म्यूट करना पड़ेगा प्लीज। हाँ जी निशु वर्मा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर? तन्वी सरीन, what is the principle of capacitor? हाँ जी बताओ, कोई भी नहीं है? मैम नेगेटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज करेगा पोटेंशियल स्लॉट ए का, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा कैपेसिटर इक्वल टू चार्ज फॉर पोटेंशियल। तो इसका मतलब कि आज के बाद जब भी कैपेसिटर होता है तो हमें इतना पता है कि कैपेसिटर में कैसे होता है, एक प्लेट क्या होगी पॉजिटिव की होगी, एक प्लेट क्या होगी नेगेटिव की होगी, और यहाँ पे क्या होगी पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग होगा, है ना? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया हमारे पास, क्या बोलेंगे हम इसको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर किए थे अकॉर्डिंग टू देयर शेप, ठीक है। अब सबसे पहले हम आज डेरिवेशन करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। अब क्या हुआ, अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। हम कंसीडर करेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब ऐसा होगा कि हैविंग प्लस क्यू चार्ज एक प्लेट पे है, मतलब एक वाले पे, माइनस क्यू चार्ज दूसरे वाले पे है, एंड हमारे पास क्या हो रही है, अर्थिंग हो रही है, ठीक है, और प्लस क्यू इस तरह से। अच्छा, कई बच्चों को डाउट होगा कि हम हमेशा अर्थिंग बनाएंगे या नहीं, वो कोई जरूरत नहीं है, प्लस माइनस दिखाना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि प्लस क्यू जो पॉजिटिव क्यू है वो नीचे की तरफ आया है, मतलब उसको हमने अर्थ किया, गॉट इट। इस तरह से हमारे पास हमने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर लिया, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट, हैविंग चार्ज प्लस क्यू। अच्छा, जैसे ही ये यूनिट खत्म होगा, फिनिश होगा, मैं ऐप पे अपडेट कर दूंगी इसके नोट्स, ठीक है, पीडीएफ, तो आप वहां से नोट्स ले लेना, ठीक है। उसके बाद इसका टेस्ट होगा, आप कोई भी आप में से ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास नोट्स नहीं है या कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑन ऑन प्लेट नाम दे देते हैं हम, ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट, ऑन प्लेट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक। चलो, ए और बी प्लेट पे हमने क्या दे दिया, चार्ज दे दिया, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि ये जो प्लेट्स हैं, ठीक है, उनके पास जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को समझते हैं, क्रॉस सेक्शन, अब देखो इस तरह से है ना प्लेट्स, ये पूरा एरिया, ये प्लेट, ये पूरा, मैं तो आपको सिर्फ फ्रंट व्यू दिखा रही हूँ उसका, कहने का मतलब ऐसे पूरी पूरी प्लेट होगी तो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा इनका, ठीक है। ए विल बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स आपके पास यहाँ पे, ठीक है, एंड स्मॉल डी बी दी डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। अच्छा, ये अब हमेशा डिफॉल्ट ही रख लेना कि हमारे पास दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, गॉट इट? क्लियर रहेगा यहाँ तक सबको, ठीक है। अच्छा, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत पता लग रहा है चीजों का? अब आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो
हम कहाँ पे थे? हमने बोला कि हमने दो प्लेट थी, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डी क्या है हमारे पास, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा आप ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या कहाँ पे होगा, बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी मैम पॉजिटिव नेगेटिव वाली साइड। यस फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, क्योंकि हम लोगों ने क्या सीखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से बाहर निकलती है और नेगेटिव के अंदर जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने इस तरह से मार्क कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? हमने बना दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो मेरे पास है कैपेसिटर, इसके पास क्या है, एरिया है ना? एरिया है ना इसके पास, तो एरिया है तो इसके पास, इसका मतलब इसके पास क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना? Yes, तीन yes, तरह ma'am. की डेंसिटी की थी ना हमने, एक लीनियर डेंसिटी, एक सरफेस डेंसिटी, एक वॉल्यूम डेंसिटी, इस तरह से हमने डिस्कस की थी। तो इसके पास कौन सी होगी, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी। अच्छा तो मैं पहले पॉजिटिव प्लेट की बात करती हूँ, ठीक है? सरफेस डेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट वो कितनी रहेगी, प्लस सिग्मा इज इक्वल टू प्लस चार्ज अपॉन एरिया होती है, राइट? अब सिमिलरली मेरे पास ड्यू टू नेगेटिव क्यू, तो वो भी क्या होगी, नेगेटिव माइनस क्यू बाय ए। अच्छा पॉजिटिव प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है? माइनस वाली की आ गई माइनस चार्ज अपॉन एरिया नेगेटिव में, ठीक है? अच्छा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितना होता है, कौन बताएगा मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, एनीवन? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स, मैंने आप लोगों को बोला था कि साथ के साथ पढ़ते जाना। अगर आप सबको याद हो गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन का स्पेशल केस, कि एक पे पॉजिटिव सिग्मा है एक पे नेगेटिव सिग्मा है, तो इधर भी E1 रीजन में 0 हो जाता है, इधर क्या रहता है हमारे पास, रुको मैं वो पेज ही ढूंढती हूँ, याद है आप सबको? Yes. भूल गए सब, भूल गए सब। गॉस थ्योरम, हाँ जी बॉयज, एनीवन? ये रहा हमारे पास, मैम ये देखो जरा, ये वाला केस याद है सबको? और क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ना, yes. वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल शीट्स, वहां पे शीट्स थी, तो ये फर्स्ट रीजन था, ये सेकंड रीजन था, ये थर्ड रीजन था, तो इसकी वजह से हमारे पास एक वैल्यू आई थी, फिर ये वाली सेकंड वैल्यू आई थी, फिर थर्ड वैल्यू आई थी। तो हमने स्पेशल केस रीड किया था, स्पेशल केस में क्या था, एक पे प्लस सिग्मा थी एक पे माइनस सिग्मा थी, तो हमने फर्स्ट रीजन में देखा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, थर्ड में देखा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इनसाइड कितना है, सिग्मा बाय ई, मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं सीधा लिख दूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई ऐसा जिसको प्रॉब्लम है, किसी को होनी नहीं चाहिए, फिर भी मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम, गॉट इट? तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा चलो देखो, ये प्लस और माइनस की वजह से ये साइंस आ गए, तो यहाँ पे तो जनरल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड डिस्कस कर लिया था, माइनस और प्लस, सॉरी प्लस और माइनस डिस्कस कर लिया था, तो उसकी सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके मेरे पास देखो जनरल आंसर आ रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जनरल आंसर बनना है ना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बीच में कोई भी साइन नहीं है। तो अगर आप जनरल फॉर्मूला देखो तो सिग्मा का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय ए, तो यहाँ पे ई कितना बनेगा मेरे पास, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, बॉक्स कर दो इसको। अच्छा कल मैंने आप लोगों को एक हिंट बोला था, मतलब कल इन द सेंस लास्ट क्लास में, कि जब भी मेरे को कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है तो मेरा पर्पस क्या रहेगा,
एनीवन? वोल्टेज Potential. वोल्टेज नहीं बोलना, उसको पोटेंशियल बोलना है। यस, उसको क्या फाइंड आउट करने का? पोटेंशियल। अच्छा, तो अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करने का मेरा पर्पस रहेगा, तो आप लोगों ने कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिश्ता तो नहीं कर रखा कोई? Yes, ma'am. E Yes, क्या ma'am. कर रखा है? by L. क्या रखा है? वी नो, यस, E इज इक्वल टू V बाय, अच्छा L बोला था ना आपने यहाँ पे मुझे, माइनस dV बाई dl तब बोलते हैं जब स्मॉल स्मॉल चेंजेस आते हैं। अब हम जनरल E ले रहे हैं, जनरल V ले रहे हैं, तो L की जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा? आज उन दोनों के बीच में D डिस्टेंस है, गॉट इट? तो यहाँ से B कितना आ गया? E इंटू D। तो V इज इक्वल टू E की वैल्यू पीछे से मैं उठा लूं तो वो क्या थी? Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। ये आ गया मेरे पास V। अब जैसे ही मैंने क्या बोला कि B मुझे मिल जाएगा, तो मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगी अपना? Capacity. तो कितनी आएगी? हाँ जी, वी नो Q इज इक्वल टू CV, यस, C इज इक्वल टू Q बाय V। तो यहाँ पे Q की वैल्यू V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, Q एप्सिलॉन नॉट A टू D। तो इसका मतलब आज के बाद कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी? A epsilon naught D. है ना, एप्सिलॉन नॉट A हमेशा कांस्टेंट को पहले रखना है, हमेशा कांस्टेंट को पहले रखना है, ठीक है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब स्पेशल केस क्या बनते हैं हमारे पास? अच्छा देखो जरा, स्पेशल केस फर्स्ट, मेरा पर्पस क्या रहेगा? कैपेसिटेंस को इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज इफ एरिया इंक्रीज्ड, कैपेसिटेंस इंक्रीज इफ डी डिक्रीजेस, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ना एक और चीज आपको लर्न करवाती हूँ आज बीच में। एक टर्म आती है, उसका नाम होता है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो या तो इसको एप्सिलॉन आर और के कुछ भी बोल दो, ये इसका फॉर्मूला। इसका रूल क्या होता है? ऊपर होती है और ये, तो E क्या होता है हमारे पास? इट इज द रेशो ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। का मतलब क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, मतलब ये किसी मटेरियल का है, और एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फिर से समझ नहीं आया कि ये क्या बोल रही है? तो कहने का मतलब आज ये हुआ कि एप्सिलॉन आर और के का मतलब क्या हुआ कि अगर कल को मैंने इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर फिलिंग कर दी, मतलब इसको फिल कर दिया, तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो के बन जाएगा। तो इनके कहने का मतलब ये हुआ कि आज के आने से आपकी क्या क्या चीजों में इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब कि थर्ड केस है हमारे पास, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? के टाइम्स हो जाएगी। तो ये नई कैपेसिटेंस बन जाएगी ओरिजिनल की। तो सी डैश विल बी के टाइम्स ऑफ सी, मतलब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है? तो मतलब जब भी अगर हम किसी मटेरियल को फिल करेंगे इसके अंदर, ऑयल, पेपर, ठीक है, एयर के अलावा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो क्या होगा? कैपेसिटेंस को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है? अब मैं एक बार फिर से आपको इसका पूरा बता देती हूँ पहले प्लेट कैपेसिटर का। देखो, एक प्लेट पॉजिटिवली, एक प्लेट नेगेटिवली, उन दोनों के बीच का डिफरेंस डी है, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके बाद हमें पता है कि पॉजिटिव प्लेट का जो सिग्मा होगा, सरफेस डेंसिटी, हमने पहले कर रखा था, लीनियर, वॉल्यूम, ठीक है, ये सारी डेंसिटीज हमने डिस्कस कर ली थी, अगर आप लोगों को याद हो, लैम्डा, सिग्मा, रो। तो ये सब क्या थे? क्यू बाय एल, ये क्या था? क्यू बाय ए, ये क्या था? क्यू बाय वी, ठीक है? चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब वो वाली डेंसिटीज नहीं चलेंगी जो हम बचपन से करते आ रहे हैं कि मास डेंसिटी लिया, मास अपॉन वॉल्यूम, नो। अब नई डेंसिटीज आया करेगी हमारे पास, है ना? तो हमने उनको डिस्कस किया था। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्यू बाय ए, ठीक है? फिर माइनस वाले के लिए माइनस क्यू बाय ए। फिर हमें पता है कि गॉस थ्योरम से हमने किया हुआ था E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू वहां पे, सिग्मा की वैल्यू हमने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, और E की वैल्यू हमारे पास आ गई Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है?
अब यहाँ तक हमने कर लिया, फिर उसके बाद हमें चाहिए v, क्योंकि हमारा पर्पस होता है हमेशा पोटेंशियल फाइंड आउट करने का। तो हमने यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज किया, v की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर उसके बाद हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है, वहां से कैपेसिटेंस आ गई। फिर हमने इन स्पेशल केसेस को डिस्कस किया। हमारा हर स्पेशल केस में पर्पस क्या रहेगा कि कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज करे, तो हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। अच्छा अच्छा, अभी आप सबको ये याद है कि वो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल? यस मैम। तो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे जरा बताना, क्योंकि मैं भूल गई, शायद तुम लोगों को याद होगा। जब सीरीज में होता है, जिससे पूछूंगी वही बताएगा। ईशा आप बताना जरा, जब सीरीज में होते हैं तो क्या सेम रहता है, वोल्टेज और करंट? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है या करंट सेम रहता है सीरीज में? करंट। अच्छा ठीक है, और हर्ष गुप्ता जी आप बता दो, पैरेलल में क्या सेम रहता है? मेरे को ना समझ नहीं आती यहाँ पे, निशु, हर्ष गुप्ता, ये सब माइक ऑन क्यों नहीं कर रहे? अनुभव, जब भी मैं पूछती हूँ आप लोगों के माइक क्यों नहीं ऑन होते हैं? अभी तो क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी, जनरल जैसे हम करेंगे आफ्टर कोरोना, तब फिर कितनी देर आप मेरे से चुप करके बैठोगे मेरे सामने? निशु आप आंसर्स क्यों नहीं दे रही हो? हाँ जी, पैरेलल में कौन बताएगा? अमन, अमन पैरेलल में जो रेजिस्टेंसेस होती थी उनके पास क्या सेम रहता था, वोल्टेज सेम रहती थी या फिर करंट सेम रहता था? वोल्टेज। वोल्टेज, क्योंकि हमारे घर में कैसे कैसे सर्किट्स लगे हुए हैं, पैरेलल लगा हुआ है या सीरीज लगा हुआ है? पैरेलल लगा हुआ है, ठीक है ना? चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो अब ना ऐसे ही सेम जैसे हमने वहां पे लर्न किया था, सेम यहाँ पे भी ग्रुपिंग आएगी। अब तो अब हम यहाँ पे भी करेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है? अब ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में सबसे पहले हम करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज देन इन पैरेलल, ठीक है? अब ध्यान से देखना सीरीज में कैसा रिलेशन आता है और पैरेलल का कैसा रिलेशन आता है। अब मैं इस तरह से मैंने 3 कैपेसिटर का सेट ले लेती हूँ, ठीक है, कुछ जनरली, और यहाँ पे मैंने अर्थिंग कर, ठीक है? अब ये रहा कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, ये कैपेसिटर C3, ठीक है? अब क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या भेजा है, फर्स्ट वाली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज, माइनस वाली पे नेगेटिव क्यू, फिर इस वाली पे प्लस क्यू, फिर नेगेटिव क्यू, फिर इस वाली पे प्लस क्यू, फिर इस वाली C2 एंड C3। 3 कैपेसिटर्स है हमारे पास, C1 C2 C3। फर्स्ट वाले पे फर्स्ट प्लेट प्लस क्यू, सेकंड माइनस क्यू, सेकंड वाले पे फर्स्ट प्लस क्यू देन माइनस क्यू, सिमिलरली इस तरह से हमारे पास जाता रहेगा। अब क्या होगा कि हमारे पास टोटल जो हमने वोल्टेज लगाई थी वो तो V थी, पर क्योंकि हमारे पास ये सीरीज में है कैपेसिटर्स, तो अब सब अपनी अपनी वोल्टेज लेंगे, V1 V2 V3, क्योंकि हमारे पास रूल तो वही रहेगा ना कि करंट सब में सेम रहेगा, वोल्टेज सब में डिफरेंट रहेगी, ठीक है ना? तो अब हम ऐसे बोलेंगे कि प्लस क्यू चार्ज हमने दिया, इस तरह से वो पूरा चार्ज फ्लो करता रहा, ठीक है? अब हम बोलेंगे कि V1 V2 V3 पोटेंशियल है। V1 अगर पोटेंशियल है तो पहले वाले पे के पास चार्ज कितना होगा, वहां पे करंट सेम रहता था, यहाँ पे हम किसको सेम रखेंगे, Q को सेम रखेंगे। देखो मैंने Q पे नहीं बिल्कुल भी Q1 Q2 Q3 किया, तो ये क्या बनेगा Q बाय C1, ऐसी V2 के लिए क्या बन जाएगा Q बाय C2, ऐसी V3 के लिए क्या बन जाएगा Q बाय C3। इज इट क्लियर यहाँ तक?
Yes, ma'am. देखो जैसे हमारे पास ना वहाँ पे करंट सेम रहता था ना, यहाँ पे हमारे पास क्या सेम रहेगा, चार्ज, क्योंकि यहाँ पे करंट वाला काम नहीं होगा, यहाँ पे चार्ज वाला काम है, तो करंट की जगह पे यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट रहेगा, और जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, सब पे डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट रहता है तो वो कंडीशन तो वैसे ही रहेगी। तो ये तीनों हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हमें पता है कि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो मैं बोलूंगी कि एस बी दी पोटेंशियल, मतलब बी एस कर देती हूँ, इन सीरीज, सॉरी सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, एंड सी एस बी दी जो भी कैपेसिटेंस होगी वो किसकी होगी, सीरीज की कैपेसिटेंस। ठीक है ना, ये सीरीज की कैपेसिटेंस दे दी और सीरीज का ही पोटेंशियल हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब देखना जरा, जो जर्नल होगा वो क्या होगा, क्यू एस बाय सी एस, है ना। सो देयरफॉर हम ऐसे बोले कि जो पोटेंशियल है ये वी एस, ये टोटल ब्रेक हो रहा है किसमें, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये होगा Q बाय सी एस इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। Q सारे में से कैंसिल कैंसिल, कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो इसका मतलब हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, 1 बाय सी एस इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अभी आप यहाँ पे आज एक बात सुनो, ये तो वो वाला रिलेशन आ गया जैसे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में रिलेशन देती थी, ऐसे कैपेसिटर्स किस में दे रहे हैं अब हमारे पास, सीरीज में। अरे रेजिस्टेंसेस पैरेलल में देती थी, कैपेसिटर्स कैसा रिलेशन दे रहे हैं, सीरीज में रिलेशन दे रहे हैं वैसे वाला। ठीक है, ओके, समझ आई बात। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन बोली जाती है कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस है कॉम्बिनेशन की, जो ये सारी कैपेसिटेंस आएगी सी एस विल बी लेस देन दी लीस्ट, मतलब सबसे छोटे वाले से भी कम होगी। एग्जाम्पल लेके दिखा देती हूँ। ठीक है, 1 बाय सी एस ऐसे ही रखते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास ये सारे कैपेसिटर्स हैं, मैं ऐसे ही जनरल कैपेसिटर लेके जा रही हूँ, ये 2 फैरेड का कैपेसिटर है, ये 3 फैरेड का कैपेसिटर है, और ये 4 का ले लेते हैं। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ गया, जल्दी बताओ एलसीएम। सीधा डायरेक्टली या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर आप ऐसे ही लिख दिया करो एलसीएम। ठीक है, 4 3 हमारे पास 12 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है, 7 प्लस 6 कितने होते हैं हमारे पास, 13, 13 बाई 12, तो 1 बाई सी एस। तो हमें सी एस निकालना है तो ये होगा 12 बाई 13, तो ये कुछ पॉइंट्स में आएगा 0 पॉइंट समथिंग। आप नोटिस कर रहे हो, तो हमारे पास यहाँ पे लीस्ट वैल्यू कितनी है, लीस्ट कैपेसिटेंस कितनी थी, 2 फैरेड, और जो कम सी एस आ रहा है वो कुछ आ रहा है पॉइंट्स में, है ना। तो आप समझ रहे हो इस लाइन का मतलब, कि जब भी आप सीरीज में कॉम्बिनेशन लगाओगे तो उनके कहने का मतलब होगा कि आपको कैपेसिटेंस को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, मतलब जब आप सर्किट्स में इसको लगाओगे सीरीज में, तो कहने का मतलब होगा कि आप ऐसा सर्किट चाहते हो जिसमें आपको कैपेसिटेंस की कम वैल्यू चाहिए। गॉट इट? Yes, इज इट ma'am. क्लियर? तो ये लाइन का मतलब क्या होगा, सी एस विल बी लेस देन दी लीस्ट, मतलब जो कॉम्बिनेशन वाली सीरीज में कैपेसिटेंस आएगी वो सबसे कम से भी कम है। आई होप इट इज क्लियर नाउ, सबको क्लियर है? यस इजी मैम। है। ठीक है, अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, अब है हमारे पास कैपेसिटेंस इन पैरेलल। अब कैपेसिटेंस इन पैरेलल में कुछ इस तरह से होगा, अब पैरेलल में जब हम लगाएंगे तो लगेगा तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले करते थे, जैसे इस तरह से। इसकी डायग्राम आप लोग बना लो, पीडीएफ में शायद से थोड़ी चेंज करके दे रखी हो, मतलब लेबलिंग ही नहीं की होगी, फिर आप बाद में पूछोगे। ठीक है, तो इस तरह से, ओके, अर्थिंग करती। तो ये है C1 कैपेसिटर, ये है C2 कैपेसिटर, ये है C3। ठीक है, यहाँ से टोटल Q चार्ज आया, पर यहाँ पे वो चार्ज स्प्लिट हो गया, Q1 Q2 Q3, और जो वोल्टेज रही, जो हमारे पास पोटेंशियल रहा, वो क्या रहा, पूरे के क्रॉस सेम रहा। गॉट इट? अब वही बात आ गई कि करंट स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, और वोल्टेज सेम रहती है, तो सेम वे में हमने यही चीज की। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे चार्जेस विल बी डिफरेंट, तो चार्जेस डिफरेंट हो गए, तो अब हमारे पास किस तरह से आएगा, Q1 इज इक्वल टू
C1 इंटू वी, Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू वी। देखो V मैंने सेम रखी है, कोई एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू P। ठीक है, टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज मैंने भेजा था वो कितना था, कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो Q इज अच्छा ये टोटल चार्ज है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, CP इंटू वी, पैरेलल है ना, तो पैरेलल के लिए CP इंटू वी इज इक्वल टू C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी। अब V बाहर आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो V से V कैंसिल कर देंगे, तो जो फाइनल रिलेशन आया वो हमारे पास कितना आ गया, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस। तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो CP होगा, CP विल बी ग्रेटर देन दी ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे बड़े से भी बड़ा होगा, है ना। क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे लेती हूँ 2 प्लस 4 प्लस 3, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, 4 हुई। तो अगर मैं इनका सम करूंगी तो 2 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया, 9। तो वो देखो 4 से तो ऑब्वियसली ग्रेटर ही है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ तक क्लियर हुआ ना सबको? ओके, तो मतलब सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन की आपको कैपेसिटेंस पता लगी। अब आप लोग इतनी चीज याद रखना कि अभी तो धीरे धीरे एक एक चैप्टर ही चल रहा है, कि मतलब रेजिस्टेंस एक बार आ रही है, कैपेसिटर एक बार आ रही है, तो जब ना 2-3 चैप्टर्स क्लब हो जाएंगे जिसमें रेजिस्टेंस भी होगी, कैपेसिटेंस भी होगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप रिलेशंस को भूल जाते हो। तो इन रिलेशंस को याद रखना कि यहाँ पे पैरेलल का वो कॉम्बिनेशन चल रहा है जो सीरीज में, इसका जो रेजिस्टेंस में कौन से वाला चलता है, सीरीज वाला, मतलब जर्नल ऐड करना। ठीक है, और कैपेसिटेंस इन सीरीज वाला कैसा होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। गॉट इट? क्लियर रहेगा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक आधे क्वेश्चन करें इसके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और मैं मतलब आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे सो दैट कि आपको ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, और मेरे को एक बात बताना कि यहाँ पे आप लोग कैसे अप्लाई करोगे, आंसर्स आप लोगों ने देने, ठीक है। चलो पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम सर्किट को ब्रेक कैसे करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहले सिंपल दे देती हूँ एक आधा, सो दैट आप लोगों को पता लग जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसी रैंडमली लगा रही हूँ, फटाफट से कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड आउट कर। कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। कर लोगे ये तो खुद, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए। हाँ जी, कौन है यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स, उनको देख। कितना है, 29? मैम 29/6 माइक्रोफैराड। चलो देखते हैं पलक। हाँ जी, बाकी लोग, चंदन, चंदनप्रीत, Yes, ma'am. इतना ही आ रहा आपका है आया? 29/6. 29/6, इसका मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अलीना आपका? हाँ जी, तन्वी, आंचल इज अगेन एब्सेंट टुडे। लवप्रीत सिंह जी आपका? महक, तन्वी, इट्स वेरी इजी, आपको खुद दिख रहा होगा भाई, सामने से देखो। 2 और 3 पहले सीरीज में देख लेते हैं। चलो पहले नेमिंग दे देते हैं, पहले हमेशा ये काम जरूर करना, ऑलवेज डू दिस, ऑलवेज डू दिस जॉब, ठीक है ना। मैं पहले बोल रही हूँ, हमेशा ये काम करना, ठीक है। तो सीरीज लिखने की बजाय 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है C1 प्लस 1/C1 बाय 1/C2। देखो मेरे से भी गलती होगी, है ना, तो यही वाली मिस्टेक बोल रही हूँ मैं, 1/2 प्लस 1/3।
तो इनका कितना एलसीएम आएगा 6, ठीक है। तो ये कितना आएगा 3 + 2 5/6। तो C12 आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, ये 1 मतलब C12 है, मुझे चाहिए सिर्फ C12, तो इसीलिए आपको इसको रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। तो ये बना इतने माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब मुझे है इसके साथ 4 के साथ है, तो इसका मतलब कि ये 4 के साथ है, तो इसका मतलब ये सॉरी 4 माइक्रो ओम वाले के साथ है, तो C12 3, तो इट विल बिकम 12 + C3। तो 6/5 प्लस हमारे पास कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 26 पर। एक सेकेंड गर्ल्स, आपका कितना आंसर आया है? आपने रेसिप्रोकेट नहीं ना किया? Yes, ma'am. मैम 26/5 ही आ रहा था। वेरी गुड ईशा, सिर्फ ईशा का ही आया है। शाबाश, सेम मिस्टेक चंदन ने की, सेम मिस्टेक पलक ने। देख लो कि रेसिप्रोकेट जरूर करना है आपको, ठीक है। तो इतने माइक्रोफेरेड हमारे पास, अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहोगे तो बहुत ही अच्छा है, तो पॉइंट्स में लिख दो 5.1 ऐसे कुछ आएगा ये। गॉट इट? यस मैम। Yes, चले ma'am. आगे। कुणाल, आपके आ रहे हैं आंसर? Yes, ma'am. यस मैम, नहीं मैम मैंने भी रेसिप्रोकल नहीं किया। मतलब शाबाश, मतलब 12th क्लास के बच्चे हो आप लोग, और आपको ये इतनी सी बात नहीं क्लियर हो रही। नो मैम, कंफ्यूज हो गया। पहले मैं कंफ्यूज, अब देखना असली कंफ्यूजन तो अब क्रिएट करूंगी मैं। अब जितने भी माइक नहीं ना ऑन कर रहे थे, अब देखना वो सब पूछेंगे, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करने वाली इस बात को, ध्यान रखना अब यहाँ पे, ठीक है ना निशु? अब देखते हैं यहाँ पे, मैं ना एक सर्किट बना के देती हूँ, आई डोंट नो इट्स आंसर, ठीक है। पर ये वो वाली टाइप्स में यहाँ पे करवाऊंगी, सारी वो वाली टाइप्स अभी मैं सॉल्व करूंगी जो यूजुअली क्वेश्चन पेपर्स में आ रखी है, ठीक है। तो अब मैं वो वाली सारी टाइप सॉल्व करती जाऊंगी, आप लोग बिल्कुल उसको उसी की तरह कहीं रफ नोटबुक में समझते रहो, क्योंकि जो पीडीएफ होगी उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स की टाइप्स नहीं होंगी। तो प्लीज इसके लिए पेन और पेपर अपना बाहर निकालो और लिखना स्टार्ट कर दो, एंड ये सारी टाइप्स इंपॉर्टेंट है। तो देखो कुछ इस तरह से उन्होंने टाइप दी, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा, कैपेसिटर लगा, कैपेसिटर लगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे उन्होंने पहले में तो एम्प्टी वायर दी, ठीक है। फिर एम्प्टी वायर दी उन्होंने यहाँ से यहाँ, ठीक है। ए एंड बी में कैपेसिटेंस निकाल लो, एंड लेट दी कैपेसिटेंस बी 2 माइक्रोफैरेड, सब में 2 है। चलो कैलकुलेट करो, कर पाओगे? ऐसे करो, रहने दो, तुम लोग अपना दिमाग मत चलाओ, मैं ही चलाती हूँ। इधर देखो, इसको करने का एक वे है। अब क्या होता है कि आधे से ज्यादा बच्चे क्या करके आते हैं कि अरे ये तो खाली वायर्स ही है, इनको साइड पे फेंक देते हैं, ठीक है। इनका कोई हमारे पास यूज नहीं है, इनको साइड पे फेंक दिया हमने, और ये क्या बन गया हमारे पास, एक सीरीज में बन गया। तो 1/C1 = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 करके आंसर निकाल के आ जाते हैं। नो, आपको क्या करना है, देखो ए और बी पॉइंट्स उन्होंने दे दिए हैं, उसके बाद जहां जहां आपको पॉइंट्स दिखेंगे ना, जहां जहां पॉइंट्स का मतलब होता है कि ये देखो, जैसे एक ये पेन है ना और एक ये पेन है, मुझे ये सर्किट में कनेक्ट कर दी, ये सर्किट का कनेक्शन है, मतलब मैंने आपको दिया हुआ, तो ये वहां पे ज्वाइंट दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो इसका मतलब कि उस ज्वाइंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो मैंने वहां पे जहां जहां ज्वाइंट है, मैंने वहां वहां पे एक स्मॉल ABCD में नेमिंग दे दी। अब ध्यान से देखना, जब भी हम सर्किट करेंगे ऐसे वाले, तो आपको घबराना नहीं है। देखो ऐसे आपको 10th क्लास में भी थे, पर आपको करवाए नहीं जाते थे, आपको कोई किसी ने भी नहीं सिखाया होंगे कि इनको सॉल्व कैसे करेंगे, थे ऐसे ही 10th क्लास में भी आपको, कि आपकी रेजिस्टेंसेस जो है वो कुछ इस तरह से बनी होंगी, इस तरह से बनाई होंगी उन्होंने वहां पे भी, ठीक है। वहां पे भी ऐसी रेजिस्टेंसेस बन के आई होंगी इधर से इधर, पर वो लर्न नहीं करवाए जाते, बोलते हैं कि कौन इतनी मेहनत करे, ठीक है। तो पर यहाँ पे हमारे काम क्या, हमारे बोर्ड्स में आते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इस सर्किट को, सेम सर्किट को रीड्रॉ कर दूं, ठीक है। अब रीड्रॉ में आप ध्यान से देखना कि किस तरह से होता है। अब सबसे पहले ए था ना, तो मैं सबसे पहले ए को बनाऊंगी, ठीक है। ए के आगे ए है, तो मैं ए के आगे ए को ही लिखूंगी, सेम दो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, ए के आगे
ए की एक दो वायर्स जा रही है, ए की एक वायर इधर को जा रही है, एक वायर इधर को जा रही है, तो ए की एक वायर इधर को निकाल दी, एक वायर इधर को निकाल दी, ठीक है। और देखो जरा ए की जो दूसरी वायर है वो जाके कुछ भी नहीं है उसके बीच में, तो वो कहाँ पे जा रही है, सी तक जा रही है ना। और ए की जो वो एक वायर है वो कहाँ पे जा रही है, किसी एक कैपेसिटर पे जा रही है, तो वहां पे मैंने कैपेसिटर बना दिया। और वो आगे किसके साथ कनेक्टेड है, बी के साथ कनेक्टेड है, तो मैंने बी नेमिंग दे दी। फिर मैं बी को देख रही हूँ, और बी को जब मैंने देखा तो बी की भी दो वायर्स जा रही है, एक जा रही है बाहर डी की तरफ, एक डी की तरफ भेज दी मैंने, ठीक है। डी और बी के बीच में देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर एक वायर जो बी की है वो कहाँ जा रही है, सी की तरफ जा रही है, तो इसलिए मैंने उसके बीच में क्या लगा दिया, कैपेसिटर, क्योंकि बी और सी के बीच में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर। जब मैं डी पे आई तो डी की भी दो वायर्स जा रही है, एक जा रही है सी के ऊपर, देखो पीछे की तरफ आ रही है, तो सी के साथ और उन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, और एक डी बोल रहा है बाहर हूं मैं बी के साथ, ऐसे ठीक है। Yes, ma'am. क्या सबको समझ आया? यस मैम। शैल आई रिपीट करूं, मैं रिपीट करूं इसको? Ma'am, आगे समझ. यस मैम, एक बार कर दो। दोबारा से सुनना। ए था, ठीक है, पहले ये जनरल सर्किट था, मैंने नेमिंग दी ए बी सी डी। अब देखना ए पे चलूंगी, आप लोगों को कोई जल्दी नहीं करनी कि मैं फटाफट सारा सर्किट बना दूं, नो। आप लोगों को ये देखना है स्टेप बाय स्टेप कौन कहाँ पे कहाँ तक जा रहा है। तो पहले मुझे देखना है ए पे जाना है, ए पे जा रहा है, ठीक है। फिर ए जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए सिर्फ उसको देखना, उसकी दो आर्म्स है ना, एक तो ये आर्म है, एक ये आर्म है। तो ये पहले बाहर वाली आर्म को देखती हूँ, वो यहाँ से यहाँ तक सी तक जा रही है, तो एक मतलब सीधी लाइन है, तो मैंने सीधी लाइन बना दी। मतलब लाइन का मतलब एक सीधी वायर है, उसके बीच में कुछ नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ। अब आते हैं ए से बी के बीच में। ए से बी के बीच में आई तो एक कैपेसिटर लगा हुआ था, तो दूसरी आर्म पे मैंने एक कैपेसिटर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ए का किस्सा खत्म हो गया, अब चलते हैं बी। जैसे ही हम ए के बाद बी पे आए तो बी के पास भी दो आर्म्स है, वन आर्म इज गोइंग टुवर्ड सी, ठीक है, उसको हमने सी की तरफ सेंड कर दिया, ठीक है। एंड जो उसके नीचे वाली होगी हमारे पास बी से डी की तरफ, तो वो डी के साथ हमने ज्वाइन कर दी, गॉट इट, ठीक है। तो ये हमने Yes. इस तरह से ज्वाइन कर दी। अब देखना जरा जो डी और सी है, डी और सी है, उसको देखना, जो डी है उसकी भी दो आर्म्स जा रही है, फिर आके एक जा रही है सी की तरफ, एक को सी की तरफ कर दिया, और डी की एक आर्म जा रही है बी की तरफ, उसको बी की तरफ कर दिया, ठीक है। देखो पहले मैंने जब इसको ड्रॉ नहीं किया था तब मुझे लग रहा था कि वो सर्किट सीरीज में है, अब शायद मुझे ऐसे लग रहा है कि सर्किट पैरेलल में है। तो देखते हैं, अब फिर से सेटिंग करते हैं, ध्यान से सुनना। अब ए और सी के बीच में कुछ भी नहीं है, क्या मैं इनको एक कर दूं, है ना, सीधा सी नाम दे दूं इसको। ए और सी के बीच में कुछ भी नहीं है, तो मैं सीधा सी नाम दे दूं, Yes. है ना। तो इसका मतलब ये जो ज्वाइन था ए के साथ, वो सिमिलरली सी के साथ भी तो ज्वाइन ही हो रहा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था, तो सेम ही करंट फ्लो करेगा, Yes. ठीक है। मतलब जब ये दोनों ज्वाइंट्स के बीच में कुछ है ही नहीं, खाली वायर है, जितना इसने भेजना है उतना ही इसने जाना है, तो इसका मतलब इन दोनों को ज्वाइन कर देते। तो मैंने ज्वाइन कर दिया, तो इसका मतलब ये सर्किट अब घूम के इधर लग गया। तो मतलब अब सी से क्या जा रही है, 1 2 3, 3 आर्म्स जा रही है, 1 2 3, तीनों के बीच में क्या लगे हैं, कैपेसिटर्स, कैपेसिटर कैपेसिटर कैपेसिटर। और इधर देखते हैं बी और डी के भी एक कर दूं, बी और डी को भी एक कर दूं, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी कुछ नहीं है, और इसको उठा के मैं बी की तरफ घुमा देती हूँ। तो इसको भी मैंने ऐसे घुमाया और घुमाकर बी या डी कुछ भी नाम देना है, डी देना है डी दे दो, बी देना है बी दे दो, ऐसे कर दिया। और बी या डी के आगे क्या लगी हुई है, बी लगी हुई है, ये लो। तो इसका मतलब ये क्या बने, 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड। तो ये क्या है, पैरेलल में है, तो 2 + 2 + 2। देखो न्यूमेरिकल एंट्रेंस का भी है ये, ठीक है। देखने में ये कुछ और है, और देखो सॉल्व करने में ये कितना इजी है। क्या बातें समझ आई आप सबको, यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। क्लियर हुआ? अब इसमें ट्रिक ऐड करते हैं, ठीक है। अब फिर से उनको तसल्ली नहीं हुई, वो बोलते कि ऐसे कैसे हम जाने दें आपको। अब सेम ही सर्किट ड्रॉ करते हैं ऐसे ही एग्जैक्टली, ठीक है। और
ये देखो आज उन्होंने क्या किया, उसके बीच में क्या ऐड कर दिया? पैरेलल। नो नो नो, पैरेलल नहीं, आज उन वायर्स की जगह पे एक कैपेसिटर्स ऐड कर दी। यस। अच्छा आप कहीं ये तो नहीं बोले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? ठीक है, एक कैपेसिटर्स ऐड कर दी। अब क्या करूं मैं? अब बताओ अब क्या करूं मैं? हाँ जी, अब कैसे सॉल्व किया जाए इस सर्किट को? यस, मैम करिए अभी जरा, ऐसे ही कर लेते। चलो करके बताओ जरा, देखती हूँ मैं आप लोग उस ट्रिक को समझ रहे हो कि नहीं। मैं आपको हेल्प कर देती हूँ, नेमिंग दे दो ए बी सी डी, ये सारे ज्वाइनिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जहां पे वायर्स आई होती है। तो आप समझ जाया करो, अगर उन्होंने डॉट भी नहीं ना लगाया तो आप लोग समझ जाया करो कि ये ज्वाइनिंग पॉइंट है। एक ये क्वेश्चन आता है, एक आता है इनफाइनाइट कैपेसिटर्स वाला, वो भी काफी फेमस है। करें, मैं करूं सॉल्व? मैं रीड्रॉ मैम कर कर रही रहे हूँ। हैं। ओके ठीक है, चेक कर लेना एक बार। ए से दो रास्ते गए, जिनको नहीं पता लग रहा वो मेरी तरफ देख लें। ए से दो रास्ते गए, एक ये गया एक ये गया, ठीक है। ऊपर वाले के बीच में भी कैपेसिटर है, नीचे वाले के बीच में भी कैपेसिटर है। ऊपर बना सी, नीचे बना बी। फिर से डी गया डी के ऊपर, बी के भी दो रास्ते हैं, एक तो डी की तरफ गया, ठीक है, और डी की तरफ जाते जाते, सॉरी, डी की तरफ जाते जाते भी इसके पास क्या आया, एक कैपेसिटर आया, और यहाँ से यहाँ भी एक कैपेसिटर आया, ठीक है। और कहाँ पे है हमारे पास? डी मैम से, सी और डी। हाँ सी और डी के बीच में भी एक कैपेसिटर है हमारे पास, तो ये कुछ इस तरह से बन गया, और फिर डी से फर्दर बी। अच्छा तो आज ना एक बात याद रखना, अगर तो इन सबकी ना मतलब ये चीज सेम होती है, मतलब टू 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 टू, अगर मैं डिफरेंट नंबर देती ना, अब आगे ना मैं आपको ना इसको यहीं पे ही छोड़ने के लिए बोल रही हूँ। वैसे तो हम अगर डिफरेंट नंबर्स होते ना 3 4 5, तो हम किस तरह से करते वो ध्यान से देखना, ठीक है। वो हम इस तरह से करते कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में हो जाते, ये पूरी वायर में से सेम करंट जाता है, ये दोनों सीरीज में, तो ये दोनों सीरीज में तो इस तरह से लगते हैं एक कैपेसिटर, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे वाला बन जाता सीरीज में, ठीक है। ए और सी वाला सीरीज में, अगर मैं बना के दिखाती हूँ रुको डिफरेंट नंबर्स के साथ, ये है कैपेसिटर C1, ये है कैपेसिटर C2। अब ध्यान से देखना, ए C1 C2 की जगह पे एक ही कैपेसिटर आ गया, ठीक है। ओके, C1 C2 की जगह पे एक कैपेसिटर आया, और फिर सीधा जाके सी के पास कैपेसिटर आया हमारे पास एक, ठीक है। यही कैपेसिटर की ज्वाइनिंग है हमारे पास बी के ऊपर, ठीक है, और यही कैपेसिटर की ज्वाइनिंग इन दोनों का भी, ये दोनों भी सेम आ जाते, तो यहाँ पे भी एक ही कैपेसिटर लगता, तो ये इस तरह से बन जाता है, ठीक है। अब इसी कॉम्बिनेशन को अगर मैं सीधा करूँ तो ये ऐसा ही कॉम्बिनेशन बन जाएगा सेम। बस यहाँ पे क्या करना था, इन दोनों कैपेसिटर्स को एक कर देना है, इन दोनों कैपेसिटर्स को एक कर देना है, वन वन सिंगल कैपेसिटर बना के सीरीज वाले कॉम्बिनेशन की यहाँ पे वैल्यूज लिख देनी है, ये भी सीरीज में, ये भी सीरीज में। नाउ ऑल दीज थ्री आर इन पैरेलल, बट एक्चुअली में वो क्या देखना चाहते हैं, वो हमेशा सेम वैल्यू देते हैं आपको 2 माइक्रोफैरड। अब ये जो वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको ये ऐसे ही देख के रख लो, ठीक है। हम ना नेक्स्ट यूनिट में ना, मतलब जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, हम वहां पे ना एक ब्रिज करेंगे जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं एक बैलेंस्ड ब्रिज होता है, ठीक है। वो ना एक हिंट देगा आपको, उस हिंट से हम ये वाला कैपेसिटर सॉल्व करेंगे। तो ऐसा न्यूमेरिकल वो जरूर देते हैं, वाई बिकॉज एक ही चैप्टर में से या एक ही न्यूमेरिकल में से दो चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? पहला कॉन्सेप्ट आप कैपेसिटर्स को असेंबल कैसे करते हो, दूसरा कॉन्सेप्ट व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर से आया कि आप इसको सॉल्व कैसे करते हो। इज इट क्लियर?
अब ये वही बात हो गई कि जैसे मैंने आपको बोला था कि गॉस थ्योरम का मैं ये वाला पॉइंट आगे चलकर पूछूंगी तो आपको याद होना चाहिए, और आपको याद नहीं था, ठीक है ना। अब इस न्यूमेरिकल को मत मिस करना, क्योंकि ये नोट्स में नहीं होगा, तो ये कहीं पे भी न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो याद रखना कि अगर सिमिलर वैल्यू हुई तब मैं वहां पे जाके आपको ये बात एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी नहीं मैं इसका आंसर दे रही, मैं वहां पे जाके एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। जून 15 से 16 तक हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे, फिर 15-16 के अराउंड मैं आपको वो चीज वहां पे बता दूँ। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। Yes. अब इस डायग्राम को याद रखना, चाहे स्क्रीनशॉट्स लेके रख लो, ठीक है, अपने फेवरेट्स में ऐड कर लो, ठीक है, पर इसको इस वाली चीज को जरूर आप लोग याद करके रखना कि हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलते हैं फिर से आगे एक और टाइप पे, ये मैं टाइप्स करवा रही हूँ। अब नेक्स्ट टाइप पता है कैसे आती है? पहले मैं छोटी सी टाइप बताती हूँ, फिर उसके बाद आप फर्दर समझना। थर्ड टाइप है हमारे पास, उसमें क्या होता है कि इस तरह से ना कैपेसिटर्स लगे, ये ए है, ये बी, ठीक है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, एंड यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है। ये कैपेसिटर्स लगे, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? एनीवन? और इन सबकी सपोज कर लेते हैं, रख लेते हैं हम वही 2 रख लो, 2 माइक्रोफेरेड ईच। कैसे सॉल्व करोगे? बताओ। मैं नेमिंग दे देती हूँ, इसको C1 दे देते, इसको C2 दे देते, इसको C3, C4, ठीक है, C5, C6, C7, 7 कैपेसिटर्स। अब ध्यान से देखना, अब मैं आपको इजी करती हूँ, मैं रीड्रॉ करूंगी साथ के साथ सर्किट को। अब मैं क्या करूंगी, कैपेसिटर C1, C2, C3 आर इन, हाँ जी, आर इन। देखो ये तीनों कैपेसिटर्स ऐसे ही तो है, बस मोड ही काटा हुआ है हमने, मतलब एक टर्न सा ही दिया हुआ है तो वो सीरीज में ही। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, C1, 2, 3 विल बी 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। जल्दी से निकालो, 1/2 + 1/2 + 1/2, LCM 2, 3/2, तो 1/C123 is equals to 3/2, and it will, मतलब C123 will become 2/3 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब ये ऐसे बन गया। अब मैं सर्किट को रीड्रॉ करने वाली हूँ। ए बी था हमारे पास, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे C7 ऐसे ही है, ठीक है, फिर C5 ऐसे ही है, C4 ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही बैठा हुआ है। और यहाँ पे इन तीनों की जगह पे एक कैपेसिटर आ गया जिसका नाम दे दिया C123, ये C4, C5, C6। अब ध्यान से देखना, C123 एंड C4 आर इन Parallel. वेरी गुड, आर पैरेलल, ठीक है। अब ये अगर पैरेलल है तो C4, 1, 2, 3 will become C4 + C123, तो 2 + 2/3, तो it will become 6 + 2/3, 8/3 माइक्रोफेरेड, ठीक है। Yes, ma'am. सब कुछ क्लियर है? एनीवन जिसको नहीं क्लियर? अब ये दोनों को भी कंबाइन करके यहाँ पे लगा देती हूँ मैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मैं आपको शो करती हूँ कैसे। अब जो लास्ट वाले थे हमारे पास उनको भी कंबाइन किया मैंने, यहाँ पे 7 ही रहेगा, यहाँ पे 5 वाला ही रहेगा। अब 4 वाले ने एक कॉम्बिनेशन बना लिया है, तो यहाँ पे C4, 1, 2, 3, C5, और ये क्या आएगा, C6, C7। अब ये तीनों फिर से Series. सीरीज। है ना, आर इन सीरीज। अब ये सीरीज में है तो फिर से C4, 1, 2, 3 विल बिकम 1/8/3 था ना, ये बन जाएगा, sorry, क्या था हमारे पास, 1/5, 6 भी यूज हो गया, तो इसको मैं अब एक ऐसी नाम दे देती हूँ सीरीज के साथ, ठीक है। इस सारे कॉम्बिनेशन का नाम दे देती हूँ सीरीज, तो ये बन जाएगा 1/C1,
2 3 जितना भी है प्लस 1/C5 प्लस 1/C6, ठीक है। तो ये बन गया 1/8/3, 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। एलसीएम लिया हमने, ठीक है। एलसीएम 80 आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 8 प्लस 3 कितना होता है हमारे पास 11, तो CS इज इक्वल टू 8/11 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब ये पूरा जो है ये एक CS था और ये किसके साथ पैरेलल में आ गया, C7 के साथ, है ना। Yes. तो C7 प्लस CS, फाइनल जो आंसर आया हमारा, फाइनल कैपेसिटेंस वो कितनी आ गई, 2 प्लस 8/11, तो ये क्या हो गया 22 प्लस 8/11, तो 30/11, ठीक है। कुछ 2.2 समथिंग के अराउंड आ जाएगी कैपेसिटेंस। तो AB के अक्रॉस हमारे पास कैपेसिटेंस मिल गई आपको, क्या ये क्लियर है सबको। Yes, ma'am. मतलब बेसिकली हमने क्या किया, हमने हर स्टेप में एक चीज की, हमने हर स्टेप में क्या बोला, ये तीनों जो हैं ये क्या होंगे सीरीज में, फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, फिर ये तीनों क्या होंगे सीरीज में, फिर इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा पैरेलल में। तो ऐसा ही एक बोर्ड्स के एग्जाम में 2019 या 18 के एग्जाम में आया हुआ था, तो उन्होंने यहाँ तक ना AB की जगह पे इनफाइनाइट लिखा हुआ था कि अप टू इन्फिनिटी तक कैपेसिटर्स लगेंगे। तो आप फर्स्ट 2-3 स्टेप सॉल्व कर देते और फिर आप बोल देते कि दिस गोज फॉर इनफाइनाइट टर्म्स, है ना। इज इट क्लियर, Yes. ठीक है, क्लियर हुआ सबको, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जो हमारी 4th टाइप है, ठीक है। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है, ये कुछ ही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या बाकी सबको बोरिंग तो नहीं लग रही फिजिक्स। ये जो 4-5 पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनके अलावा बाकी लोग, हाँ जी कुणाल आपको क्लियर है, लवप्रीत सिंह, यस मैम। लवप्रीत, महक, अच्छा चलो आप लोगों ने आंसर तो दे नहीं होते, इधर आते हैं। अब ना हम एक चीज करेंगे, मैंने क्या बोला था कि हम डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे, राइट। तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, जब भी हम डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं तो K टाइम्स हो जाती है, अभी हमने रीड किया ना। Yes, ma'am. मतलब जब भी हम डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं तो मतलब क्या होता है उसके अंदर, मतलब K टाइम्स हो जाती है। अब आज आपके पास एक क्वेश्चन आया कि ये आपके पास कैपेसिटर है, ठीक है, ये आपके पास कैपेसिटर है, कुछ इस तरह से रखा है कैपेसिटर को कि उसको आधा K1 से फिल किया है एंड जो हाफ रीजन होगा उसको K2 से फिल किया है, ठीक है, पूरा पूरा अच्छे से, ठीक है। एंड ये रहा हमारे पास K2, ये K2 होगा कैपेसिटेंस, ये K1 होगी, और AB के अक्रॉस आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा, ऐसे आधा फिल कर दिया कैपेसिटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका A ही रहेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D ही रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब ऐसे करेंगे, ये एक कैपेसिटर बन गया C1, ये बन गया C2, तो क्या मैं इस कैपेसिटर को तोड़ दूं, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ये बन गया पूरा ग्रीन वाला हमारे पास, ठीक है, और ये बन गया हमारे पास पूरा रेड वाला कैपेसिटर, ठीक है। इसकी कैपेसिटेंस K1 है, इसकी कैपेसिटेंस K2, अब ये हाफ हुई ना, तो ये बनी D/2, क्योंकि इनकी विड्थ जो है वो हाफ हाफ आ गई ना इनके पास, पर एरिया जो प्लेट्स की चौड़ाई है विड्थ है वो तो उतनी ही रही ना, प्लेट्स ऐसे पड़ी हैं तो ये ऐसी की ऐसी हैं, राइट। यस प्लेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब कि अगर मैं कैपेसिटेंस C1 वाले की देखूं तो वो क्या होगी, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D/2, है ना। सिमिलर सेंस में मैं C2 वाले की देखूं तो K2, क्योंकि मैंने क्या बोला था K टाइम्स होता है। अब हमारे पास पैरेलल, अब आधे से ज्यादा पूछेंगे ये इसने किसकी मर्जी से लिख दिया, तो मैं आपको दिखा दूं कि पैरेलल प्लेट का हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, पर यहाँ पे D/2 क्यों लिखा, क्योंकि वो हाफ यूज हो रही है, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट के लिए एप्सिलॉन नॉट A/D/2,
तो अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो इसका मतलब ये दोनों कैसे लगी हुई है, सीरीज या पैरेलल? Series. सीरीज। C1 प्लस C2। ठीक है, तो बस इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और आप सॉल्व कर देना पूरा। कर दोगे ना सॉल्व? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब अगली टाइप पे आते हैं। मैं सिर्फ आपको टाइप्स कवर करा रही हूँ सो दैट इस लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाए। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में देखते हैं क्या होता है। फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ टाइप में हमारे पास क्या हुआ, कैपेसिटर बनाया उन्होंने बोला जो डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे आज वो कुछ इस तरह से फिल करेंगे, K2 K1। ये मतलब parallel आज में divide होते हैं. हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल सही, वेरी नाइस। ठीक है, तो आज क्या होगा, A B, तो आप इसको ब्रेक कर दो, ऊपर वाला K1 वाला बन जाएगा, नीचे वाला K2 वाला बन जाएगा। बट इसकी पूरे की D है, आज ये कैसे डिवाइड हो रहे हैं, तो आज ये पूरा एरिया को हाफ कर रहे हैं, तो इसके पास क्या रह जाएगा, A/2 एरिया, D पूरा पूरा रहेगा। ठीक है, तो C1 की कैपेसिटेंस कितनी रहेगी, K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/2। आज देखो प्लेट आधी हुई है, जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती हूँ तो प्लेट आधी होती है, प्लेट हाफ होती है। ठीक है, जब मैं दूसरी तरह डिवाइड करती हूँ तो मैं आपको क्या बोलूंगी कि ये A/2 D। इज इट क्लियर? अब पैरेलल में है तो C1 प्लस C2, इसको तो मैं आसानी से सॉल्व कर दूंगी, इसमें बड़ा कोई डिवाइड का चक्कर है। तो सारा कुछ डेटा कांस्टेंट आ गया, K1 प्लस K2 दो। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये तो सिखाने वाली बात है, जो एग्जाम में आता है वो आता है कुछ इस तरह से। ठीक है, उसमें ये होता है K1 K2 K3, तीन फिल किए हुए हैं, तो आप कैसे ब्रेक करोगे इसको, K1 फिर K2 फिर K3। अब यहाँ पे भी देखो क्या होगा, अब D तो पूरी थी तो इसके पास क्या आएगा, D/2। ठीक है, इन सबके पास D/2 D/2, पर A/2 भी आएगा इनके पास, है ना? यस Yes. मैम। इनके पास A/2 आएगा, इसके पास A ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये क्या रहेगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D/2, और इधर क्या रहेगा, C2 और C3 सेम रहेंगे, तो उनका क्या रहेगा, K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2, और K3 भी एप्सिलॉन नॉट A/2 D/2। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो मतलब ये आते हैं आपके पास कैपेसिटर में। देखो पढ़ाया क्या उन्होंने, बहुत इजी, कि मतलब सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होगा आपके पास। ठीक है, और देखो पैरेलल प्लेट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, पैरेलल प्लेट का ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, और ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि जब भी कभी हम कोई उससे हट के मटेरियल लिख देते हैं, तो देखो इसको मतलब रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, के की जगह पे म्यू एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं वो। ठीक है ना, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, नेक्स्ट ये सारे क्लियर हुए आप लोगों को? प्लीज आप एक बार ना इसका Yes, या तो ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सेव कर लो, बिकॉज ये नोट्स में नहीं मिलेगा। मैम ऐप में तो आ ही जाएगा लेक्चर ये वाला। हाँ चलो, ऐप में आ जाएगा, ऐप से जरूर देख लेना, फिर आप लोगों को लास्ट में याद नहीं रहता है। ठीक है, इस वाले को सॉल्व करके रख लेना सो दैट आपके पास बना बनाया सॉल्यूशन हो, तो जैसे ही न्यूमेरिकल्स आएंगे, अब जिस देखो मैं जर्नल वैल्यूज भेज रही हूँ, कल को वो यहाँ पे के की वैल्यू भेजेंगे 2 3 4 2.5 या कुछ, एरिया की कुछ वैल्यू होगी, एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, डी की वैल्यू कुछ होगी, तो वो एग्जैक्ट नंबर मांगेंगे आपसे सॉल्यूशन में। ठीक है, मैं तो जनरल वेरिएबल्स में करके बहुत आसानी से सॉल्व करके अपना साइड पे हो गई, पर आपने एक्चुअल सब्स्टिट्यूशंस करनी है नंबर्स की। ठीक है, तो वहां पे आपका पूरा मैथ्स यूज होगा। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ठीक ma'am. है, तो बस इतना याद रखना कि जब भी वो वर्टिकली कट करेगा तो डी पे इफेक्ट होगा हमारे पास, D/2 ठीक है, जब भी वो हॉरिजॉन्टली होगा एक तो वो पैरेलल बन जाएगा और दूसरा एरिया ऑफ द प्लेट्स पे इफेक्ट होगा। गॉट इट? Yes, ma'am. ठीक है, फिर किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर में? अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में आई गेस नेक्स्ट
कब होगा हमारा? फ्राइडे को, राइट? तो इस संडे क्या आप लोग टेस्ट दे दोगे फुल यूनिट का? Yes, ma'am. मैम प्रिपेयर्ड है मैंने कि तो लगाई नहीं फुल यूनिट। नहीं? आप तो न्यू हो ना, तो आप मत देना, अमन आप मत देना, बाकी लोगों से पूछो। मैम और ऐप का बता दो एक बार, क्या कह रहे थे? वो ऐप है ना हमारे पास, अगर आपने मतलब इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हो आप, तो सारे लेक्चर्स हमारे करिए। यूट्यूब पे नहीं डलते, ठीक है? हाँ, तो फिर बस वो आपको ऐड कर लेंगे, वो आपको एक लिंक देंगे, ठीक है? तो फिर आप उसमें आपका कोई पासवर्ड पूसवर्ड होगा पर्सनल, ठीक है? फिर वहां पे मैं सारा डेटा देती रहूंगी और वहां पे आपके पास आएगी, कोई भी अनाउंसमेंट करनी हो, आपके टेस्ट अपडेट होने हैं, तो वो सब कुछ वहां पे जाएगा, ओके मैम। ठीक है? क्लियर है? तो फिर आज का लेक्चर सबको तो ठीक है, फिर संडे को दे दो एक बार, मेरे को टेस्ट देख लो फुल यूनिट अगर आप कर सकते हो। हाँ जी, गर्ल्स एंड बॉयज, Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई इशू नहीं है ना पक्का से? जो बिल्कुल नए आए हैं उनको नहीं मैं बोल रही, जिन्होंने ये फर्स्ट डे से लेक्चर अटेंड किया उनके लिए। चलो एक बार मैं डिस्कस करके फिर आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है? या फिर इस दिन होगा या फिर किसी और ऑल्टरनेट डे पे हो जाएगा, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के बता देना एक बार। ओके मैम, ओके, Okay, थैंक यू। ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.